आज है 13 जून 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर चलेगा बुलडोजर, सरकार ने बनाया नया प्लान। दिल्ली के चर्चित पूर्व मुख्यमंत्री आवास को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। रेखा गुप्ता सरकार ने परिसर में मौजूद पुराने ढांचे को हटाकर नए उपयोग की योजना तैयार की। इसी के तहत भवन पर बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई। सरकार का कहना है कि संबंधित परिसर का बेहतर और जनहितकारी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर बहस जारी है। एनसीआर के 70% ईंट भट्टों में कोयले का इस्तेमाल, प्रदूषण पर बढ़ी चिंता। एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी। खुलासे के अनुसार क्षेत्र के 70% से अधिक ईंट भट्टों में अब कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में प्रदूषक तत्व वातावरण में फैल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वच्छ ईंधन और आधुनिक तकनीक अपनाने की रफ्तार धीमी होने से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट में पर्यावरण मानकों के सख्त पालन और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई। मैदानों की कमी से पिछड़ी दिल्ली फुटबॉल, 71 में से सिर्फ 10 क्लबों के ग्राउंड। दिल्ली में फुटबॉल के विकास की राह में मैदानों की कमी बड़ी बाधा बनकर उभर रही है। आंकड़ों के अनुसार 71 पंजीकृत क्लब में से केवल 10 क्लब के पास ही अपना खेल मैदान है। अधिकांश क्लब अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए सीमित सुविधाओं पर निर्भर हैं, जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पर असर पड़ रहा है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा और पर्याप्त मैदान उपलब्ध कराए बिना फुटबॉल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना मुश्किल होगा। दिल्ली में लखपति बिटिया को 1 लाख सहायता, अस्पताल में फ्री MRI सिटी स्कैन। दिल्ली में आयोजित अहम बैठक में महिलाओं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। लखपति बिटिया योजना के तहत पात्र बेटियों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। वहीं सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त MRI और सिटी स्कैन जैसी उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि इन कदमों से बेटियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, फर्जी रिपोर्ट पर लाइसेंस देने वाला बर्खास्त। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस जारी करने वाले हेल्थ इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया है। जांच में सामने आया कि संबंधित अधिकारी ने नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए गलत रिपोर्ट तैयार की थी। इस लापरवाही को आग की घटना के प्रमुख कारणों में माना जा रहा है। प्रशासन ने मामले में जवाबदेही तय करते हुए सख्त कदम उठाने की बात कही। पान मसाला विज्ञापन मामले में सलमान खान को राहत, कार्रवाई पर रोक लगी। पान मसाला विज्ञापन से जुड़े मामले में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC ने उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी। मामला पान मसाला उत्पाद के विज्ञापन से जुड़ी शिकायतों से संबंधित है। आयोग के इस फैसले के बाद मामले में आगे की सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह अंतरिम राहत है। नई कार खरीदने वालों को बड़ी राहत, सरकार दे सकती है 50% तक टैक्स छूट। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ हाइब्रिड कारों को भी प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत 30 लाख रुपए तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स और अन्य शुल्कों में करीब 50% तक की छूट दी जा सकती है। ये प्रस्ताव ईवी पॉलिसी 2026 से 30 का अहम हिस्सा है, जिस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 15 जुलाई तक इस संबंध में निर्णय ले सकती है। कोलकाता में ईवीएम कांड, 4000 मशीन आग की भेंट चढ़ी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक सरकारी इमारत में लगी भीषण आग के बाद 4000 से अधिक ईवीएम मशीन नष्ट होने की खबर सामने आई। मंत्री कौशिक अधिकारी के अनुसार आग इतनी तेज थी कि बड़ी संख्या में मशीनें जलकर खाक हो गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती तौर पर साजिश की आशंका जताई जा रही है। अब नहीं होगी टिकट बुकिंग में परेशानी, रेलवे का बड़ा ऐलान। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों को एक नया और बेहतर टिकट बुकिंग अनुभव देने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई तक लॉन्च कर दी जाएगी। नई वेबसाइट पहले से ज्यादा आधुनिक, तेज, यूजर फ्रेंडली होगी। इसके जरिए हर मिनट करीब 1.5 लाख टिकट बुकिंग और 40 लाख तक पूछताछ प्रोसेस की जा सकेगी। रेलवे का दावा है कि इस बदलाव से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली तकनीकी परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी।
सोना चांदी खरीदने वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट बेस प्राइस में कटौती कर दी। सोने का बेस इंपोर्ट प्राइस $80 घटाकर $1343 प्रति 10 ग्राम और चांदी का $276 घटाकर $2092 प्रति किलोग्राम कर दिया गया। इसी आधार पर आयात शुल्क और टैक्स तय होते हैं। सरकार के इस फैसले से आयातकों को फायदा होगा। महंगाई की मार तेज, लगातार 5वें महीने बढ़ी रिटेल इन्फ्लेशन। देश भर के लिए लोगों के महंगाई को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। मई 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93% हो गई, जबकि अप्रैल में ये 3.48% थी। लगातार 5वें महीने रिटेल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। महंगाई दर अब 4% के करीब पहुंच चुकी है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों की जेब और घरेलू बजट पर देखने को मिल सकता है। फिल्म काला हिरण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सलमान खान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। सलमान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट में उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया। अभिनेता का कहना है कि फिल्म का विषय और प्रस्तुति उनके चल रहे काला हिरण शिकार मामले से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। केदारनाथ वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर टिकट ठगी का भांडाफोड़, फर्जी वेबसाइट बनाने वाले गिरफ्तार। केदारनाथ और वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं को ठगने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी असली बुकिंग पोर्टल जैसी वेबसाइट तैयार कर लोगों से टिकट के नाम पर पैसे वसूलते थे। जांच में कई राज्यों के पीड़ितों से ठगी के सबूत मिले हैं। पुलिस ने लोगों से केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही बुकिंग करने की अपील की। मोदी सरकार के 12 साल में दिल्ली को मिले 1.25 लाख करोड़ प्रोजेक्ट। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में दिल्ली को विकास की कई बड़ी सौगातें मिली हैं। इस दौरान राजधानी के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे किए गए। परिवहन, सड़क, रेलवे, आवास, स्वास्थ्य, शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों ने दिल्ली के विकास को नई गति दी। दिल्ली के 12 जोन में स्वच्छता महाअभियान शुरू, सफाई व्यवस्था होगी और मजबूत। दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12 जोन में विशेष महाअभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और रिहायशी इलाकों में व्यापक सफाई कार्य चलाया जाएगा। कूड़ा निस्तारण, नालियों की सफाई और स्वच्छता मानकों के पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर निकाय का लक्ष्य राजधानी को अधिक स्वच्छ, सुंदर और स्वास्थ्यकर बनाना है। INA एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, दिल्ली वासियों को जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। INA एयरपोर्ट तक नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम तेज हो गया। इस परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल इस रूट पर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। एलिवेटेड कॉरिडोर से यात्रियों का सफर तेज, सुगम और समय की बचत वाला होगा। सरकार का मानना है कि ये परियोजना एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। CBSE 12वीं OSM विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देने से किया इनकार। CBSE 12वीं के OSM विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने वेरिफिकेशन पोर्टल दोबारा खोलने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि संबंधित पक्षों के तर्कों और तथ्यों पर विस्तृत विचार आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं ने छात्रों को राहत देने के लिए पोर्टल फिर से शुरू करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। मानसून तैयारियों पर LG सख्त, यमुना तट विकास और जलाशय पुनर्जीवन की समीक्षा। मानसून से पहले दिल्ली में तैयारियों को लेकर उपराज्यपाल ने अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में यमुना तट विकास परियोजनाओं, जल निकासी व्यवस्था और 101 जलाशयों के पुनर्जीवन कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। LG ने संबंधित विभागों को तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव की समस्या रोकने, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। दिल्ली यूपी में बारिश के आसार, मुंबई केरल में भारी वर्षा का अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में आज मौसम मिजाज बदला रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आसपास के इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं मुंबई, केरल और पश्चिमी तट के कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कोच जसपाल राणा के निधन से सदमे में मनु भाकर, मां ने जताई चिंता।
प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर अपने कोच जसपाल राणा के निधन की खबर से गहरे सदमे में हैं। मनु की मां ने बताया कि इस समय उनकी बेटी भावनात्मक रूप से बेहद आहत है और उससे बात करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मनु फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी से सामान्य बातचीत कर सके। कोच और खिलाड़ी के बीच वर्षों का मजबूत रिश्ता रहा है, जिसने कई उपलब्धियों की नींव रखी। खेल जगत में भी इस खबर से शोक की लहर है और लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। KFC, फ्लिपकार्ट और नेस्ले पर बड़ा एक्शन, नोटिस हुआ जारी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने कई बड़ी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मैगी के एक पैकेट में कथित तौर पर कीड़े मिलने की शिकायत के बाद नेस्ले को नोटिस जारी कर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई। संबंधित बैच को बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं साफ सफाई से जुड़ी शिकायतों पर KFC को नोटिस भेजा गया। खजूर के एक उत्पाद में कीड़े मिलने की शिकायत पर फ्लिपकार्ट इंडिया और ओपन सीक्रेट को भी जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए गए। 14 कॉल सेंटर से चल रहा था ठगी का नेटवर्क। दिल्ली पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने बड़ी साइबर ठगी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 14 कॉल सेंटर पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी मैरिज ब्यूरो बनाकर शादी के इच्छुक लोगों को निशाना बना रहे थे। कॉल सेंटर से ग्राहकों को नकली प्रोफाइल दिखाकर रजिस्ट्रेशन, सदस्यता और मुलाकात के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते थे। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। चार्जिंग के दौरान ई स्कूटर में आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। चार्जिंग पर लगे ई स्कूटर में आग लगने की दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के समय ई स्कूटर चार्जिंग पर लगा था कि तभी अचानक आग भड़क उठी और पूरे घर में धुआं फैल गया। हादसे में परिवार के सदस्य बाहर निकलने का मौका तक नहीं पा सके। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और राहत बचाव दल को मौके पर बुलाया गया। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। फेल होने पर पढ़ाई नहीं छूटेगी, दिल्ली में छात्रों के लिए नया नियम। दिल्ली में स्कूली छात्रों के हित में शिक्षा निदेशालय ने नया निर्देश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार परीक्षा में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की पढ़ाई बीच में ना छूटे, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। स्कूल को ऐसे छात्रों की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और सुधार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग का उद्देश्य ड्रॉप आउट दर को कम करना और हर छात्र को आगे बढ़ने का मौका देना है। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का बदला नाम, LG और मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। दिल्ली के प्रसिद्ध ब्रिटानिया चौक का नाम बदल दिया गया। नए नामकरण का उद्घाटन उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। सरकार का कहना है कि नया नाम क्षेत्र की पहचान और सांस्कृतिक महत्व को बेहतर तरीके से दर्शाता है। उद्घाटन के दौरान विकास कार्यों और राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।